नमस्कार। राज्य की जनता बड़े हर्ष के साथ आज भू कानून अभियान आपके मध्य है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भराड़ीसैंण गैरसैंण में घोषणा करी कि शीत सत्र में मैं बहुत जल्दी यहाँ पर भू कानून लेके आने वाला हूँ। हम 2016 से लगातार भू कानून की मांग कर रहे थे, एक उदाहरण के तौर पर कि हिमाचल की तर्ज पर हो उत्तराखंड का भू कानून। अब हम हिमाचल की तर्ज पर इसलिए कह रहे थे क्योंकि हिमाचल पे सेक्शन 118 यानी कि एक समान कानून वहाँ नगरीय क्षेत्र में भी है और उनके जो कंपनी क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो क्षेत्र है यानी कि जो विकास का क्षेत्र है उसके लिए भी एक ही कानून है। यानी कि ये मान के चलिए 143 के तहत भी एक ही काम होना है। हिमाचल में आज 30 साल के वहाँ रहने के बाद आप वहाँ पर आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि खरीद सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कट ऑफ डेट 1985 मांग रहे हैं। आज जो 2025 आने जाने कि 40 साल का हिमाचल से भी ज़्यादा सख्त कानून यहाँ बनने जा रहा है। इस विधानसभा सत्र में जब ये कानून आएगा, इसके चारों तरफ से ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, अखबारों के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे। आप अल्मोड़ा में चले जाए, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल से लेकर आप हरिद्वार, देहरादून और लास्ट उत्तरकाशी तक जब आप जाएंगे तो वहाँ के सारे जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि बाहरी लोगों ने यहाँ उद्योग के प्रयोजन के लिए कितनी ज़मीनें खरीदी हैं और जो 1250 वर्ग मीटर है उसमें एक परिवार ने कितनी ज़मीनें खरीदी हैं, उन सब का डाटा आने लग गया है। आज आप हरिद्वार में देख रहे होंगे, कल देहरादून में देखेंगे, परसों उत्तरकाशी में देखेंगे। ये सारा डाटा शासन के माध्यम से आने लग गया है, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से आने लग गया है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अभी उसकी अध्यक्ष है जो नई समिति उन्होंने बनाई है। सब उनके माध्यम से जब आ रहा है तो आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि 430 और 497 लोगों ने यहाँ पर, परसों तक 430 था, आज 497 लोग हो गए। बड़े लोगों ने यहाँ पे प्रयोजन के लिए, कंपनी के लिए, उद्योग के लिए, होटल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीनें खरीदी और उसी ज़मीन को हमारे ही बैंकों में मॉर्गेज कर बाहर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, इधर जगह गाजियाबाद, नोएडा में इन्होंने बोर्ड लगाए, आओ आपको स्वर्ग में ज़मीन दिलाते हैं। और एक ही परिवार को 5-5 लोगों को यहाँ पर लेके आए और उनको अलग अलग 250 मीटर का अलग अलग वो दिया। उत्तराखंड के लोकल के लोगों ने नहीं खरीदा, बाहर के लोगों को यहाँ बसाया गया। 7,87,000 हेक्टेयर भूमि में से 1,20,000 हेक्टेयर भूमि बिक चुकी है, यानी कि जिस प्रयोजन से गई थी वो सब बिक चुकी है। लेकिन जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जितने भी प्रयोजन के लिए जो भी ज़मीनें खरीदी गई हैं या जो 250 वर्ग मीटर जो प्रति परिवार ने खरीदा है, प्रति करके 1250 वर्ग मीटर, उसमें पूरी जांच होने लगी, जिलाधिकारी के माध्यम से आने लग गए हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप, ये बहुत ही जटिल होता है भू कानून, इसको आपको आराम से समझाया जाए जनता को। हालांकि जनता जनार्दन है, हम जिस पर काम कर रहे हैं 2016 से, तो आज यशस्वी मुख्यमंत्री सहित शासन प्रशासन सब इस बात को समझ चुका है कि वास्तव में उत्तराखंड के साथ एक बहुत बड़ा छल हुआ है। सन 9 नवंबर 2000 से लेके अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री आए, नित्यानंद स्वामी से लेकर लास्ट तीरथ सिंह रावत तक, किसी ने भी भू कानून पर टेढ़ी निगाह नहीं रखी। हम सब के पास इसको लेके गए, किसी ने नहीं रखी। लेकिन पहली बार एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री आए हैं जिन्होंने इस राज्य की बड़ी मांग को, हमारी मांग को सराहा और माना है इसको। अब इस पर एक्शन होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। जब एक मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों से या जितना भी जमीनों का घोटाला उनसे लड़ने के लिए कटिबद्ध है, तो ये जनता केवल आपका साथ और सहयोग है। यशस्वी मुख्यमंत्री को आप पे भरोसा है और हम अभियान चला। तो आज आप देख भी रहे होंगे कि कई मौका परस्त संगठन, देखो 2000 में आपको बताऊं, 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार ने, हालांकि उनकी मंशा सही रही होगी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जब उन्होंने 143 क में जब उसका प्रयोजन बदला कि यानी कि यहाँ का 12.5 एकड़ जो भूमि है उसको भी उन्होंने कहा कि यहाँ का व्यक्ति भूमिहीन हो सकता है, ज़मीनों का कोई बाउंडेशन नहीं था, उसका हमने सड़कों पर विरोध किया था। तब हमने देखा कि कोई भी मौका परस्त संगठन या विश्वास खो चुकी राजनीतिक पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ जितनी भी हैं, जितने भी छोटे छोटे अलग अलग पार्टियाँ बना रखी हैं, ऐसे सैकड़ों पार्टियाँ हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। तो हमने केवल भू कानून अभियान ने इसका विरोध किया, यानी कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने इसका विरोध किया। हम लगातार समन्वय बना के, हमारी एक परिपाटी है कि हम कभी किसी का विरोध नहीं करता, समन्वय बना के जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाया तो वो समझ गए। और जब वो विधायक थे
तब भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी मांग बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी मांग है, इसको चलाए रखो और ये चलता भी रहना चाहिए। आज जब वो मुख्यमंत्री बने तो हमारे बहुत खुशी हुई हमें, यानी कि जो हमने 2500 वर्ग मीटर की यात्रा करी और साथ ही साथ जो हमने संपूर्ण देवी देवताओं के श्री चरणों में जो हमने भू कानून की अर्जियाँ अर्पित करी, उसके परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले देव आशीर्वाद से कि उन्होंने हमारे भू कानून को मान लिया। तो इसलिए मान के चलो, कौन कहता है कि मेरा देवभूमि में साक्षात देवता नहीं है, यानी कि बोलने वाले देवता हैं। उनके आशीर्वाद से यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी बन गए और धामी जी ने भू कानून को अक्षरशः पालन किया और सुभाष कुमार जी की 23 बिंदु की जो रिपोर्ट है उसको भी अक्षरशः अंगीकृत कर लिया है। और अभी एक उन्होंने अपील कर रखी है, अगर कहीं कोई छूट गया है, किसी के मन में कोई बात है, तो 16 दिसंबर तक सरकार को डीएमओ के माध्यम से, तहसीलदारी के माध्यम से अपने सुझावों को भेज सकता है। तो इसलिए इस शीत सत्र में आपका पहला पृथक भू कानून हिमाचल की तर्ज से भी ज़्यादा सख्त कानून आने जा रहा है। हमारा सभी राज्यवासियों से निवेदन है कि तब तक का जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं उसी को कहते हैं, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने वादा किया है उसको करेंगे इस सत्र में। तब तक का उनका साथ दीजिए और जितने भी मौका परस्त लोग हैं या मौका जिन्होंने 2000 से लेकर आज तक का बाहरी भूमाफिया आतताई आयातित शक्तियों से पैसा पकड़ के उसके भू कानून के आगे पीछे एक नए शब्द को जोड़कर इस भू कानून की मांग को ड्रिल करने की कोशिश करी, लेकिन मुख्यमंत्री जी समझते हैं उन्होंने केवल और केवल भू कानून की बात करी है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री जी का साथ दीजिए, देवता का आशीर्वाद है। ये केदार जागेश्वर, बागेश्वर, बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद है, गंगा माँ का आशीर्वाद है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। तो आप तब तक का साथ और सहयोग बनाए रखें, हमारे भू कानून का साथ और सहयोग बनाए रखें। हम 2016 से इसको कर रहे हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक इसको पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।